हेलो एवरीवन, जैसा कि आज हम लोग को देखना था नेक्स्ट क्लास। तो अगर हम लोग बात करें सेकेंड डे की, तो आज हमें क्या स्टडी करना है। जस्ट लाइक हम लोग ने नेविगेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो नेविगेशन में कुछ चीज़ें रह गई थी। जस्ट लाइक हम लोग थीम्स की बात करें तो ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में जाते ही देखो यहाँ पे होता है थीम्स। हम चाहे तो डिस्प्ले थीम चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने क्या किया, मैंने क्लासिक थीम पे सेट कर दिया। किस पे सेट कर दिया? क्लासिक थीम। सो यहाँ पे सपोज हमने क्लासिक थीम हमने सेलेक्ट कर लिया। क्लासिक थीम सेलेक्ट करते ही जैसे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई या फिर क्लासिक थीम कह लो। ऐसे पे सिग्नेचर थीम लेते हैं। सिग्नेचर थीम ये है आपका। और ब्लू क्रिस्टल थीम में देखो ये फ़र्क है ना। तो मैं क्या करता हूँ, या ऐसे पे सिग्नेचर थीम लेते हैं। अब करते हैं अप्लाई एंड ओके। अप्लाई ओके करने के बाद आपको अगर चेक करना होगा, ऐसे नहीं दिखेगा। तो यू नीड टू, हाँ, क्लोज इट, स्लैश एन ई एक्स मैंने कर दिया इसे। और यहाँ पे आप देखोगे ये, इसको भी आपको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद देन यू जस्ट नीड टू ओपन, लॉग ऑन अगेन, go on to the SAP logon, Edu HANA. ओके, सो नाउ अब आप देख रहे हो ये मेरा सिस्टम का व्यू चेंज हो गया। पूरी तरह से आपको क्लोज करके, है ना, आपको रिस्टार्ट करना होगा। देन आप क्या करोगे, आप नए व्यू पे, नई थीम पे आ पाओगे। अब देखो यहाँ पे इसका बटन भी चेंज हो गया ना। ओके, सो जस्ट गो इन टू द कस्टमाइज लोकल। अगेन आई एम गोइंग टू चेंज द थीम। सो मैं लेने वाला हूँ क्रिस्टल थीम। अप्लाई करने वाला हूँ, ओके करने वाला हूँ, एंड यूज करेंगे स्लैश एन ई एक्स, and completely you need to close it. So I'm just going to close each and everything, and after that again log on, SAP login again करना होगा हमें। ना आप देख रहे होगे चेंज भी हो गया, व्यू चेंज हुआ ना। Now this one, now this way you can change the theme of your SAP screen. So अगर आप कभी देख रहे हो ना किसी और का स्क्रीन किसी और तरीके से खुल रहा है, आपका किसी और तरीके से, समझ जाना कि वो बस उसने थीम चेंज किया, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है उसका लेटेस्ट है आपका पुराना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो थीम से ना लुक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऑप्शंस बटन के जो होते हैं ना, स्टैंडर्ड टूल बार, और वो बटन्स के भी थोड़े से व्यूज चेंज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, थोड़ा आपको जाना होगा इंटरेक्शन डिज़ाइन पे। यहाँ पे विजुअलाइजेशन 1 पे जाना होगा, और सॉरी, साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग में आपको बता दूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बेस पे जस्ट लाइक एक्टिव कर लिया आपने, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो अब क्या होगा कि आपको एक साउंड सुनाई देगी। वो साउंड हो सकता है आपको परेशान भी करे। तो अगर आपको वो नहीं पसंद है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं। जस्ट लाइक हम लोग को वो नहीं पसंद है, तो अगर हम लोग को नहीं पसंद है तो हम लोग क्या, देखो ये आ रही है ना आवाज़, जब S00 प्रॉपर मैं यूज़ करता हूँ, ये चिक सी आवाज़ आ रही है। अगर हम जाते हैं अकाउंटिंग, क्लियर। सो दिस साउंड इफ इरिटेट यू, so you can close it. How I can off this sound? Just go into the setting and option, go into the interaction design, sound setting, just off it. Okay, now अब sound आपको नहीं सुनाई देगा। Okay, so next thing is option, just go into the visualization 1. visualization 1 में क्या होता है, show key within drop down list. Okay, sort by keys within the drop down list, most efficient keyboard input, है ना। तो अगर हम इसको ऑन करके रखेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे आपके कीज आपको दिखेंगे। तो ये दोनों ही ऑन करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। जस्ट लाइक हमने F दबाया, FS सपोज करो, आई एम यूजिंग BP, सपोज मैं कोई वेंडर क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे देखो क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, टाटा वेंडर कोड, और बगल में इसका क्या दिखा रहा है, ये टेक्निकल कोड दिख रहा है ना। तो ये टेक्निकल कोड्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमें। जिस लाइक हम कोई वेंडर बनाते हैं तो मैं आपको कहता हूँ FLV यूज़ करो, FLV
00। सो ये आपको दिखेगा ही नहीं ना अगर विजुलाइजेशन से ऑन नहीं होगा। ओके, सो ये टेक्निकल हमेशा विजुलाइजेशन में जब आप एसएपी अपना चलाओ तो यू नीड टू जस्ट ऑन इट, ये ऑन रखना है आपको। अगर मैंने यहाँ पे हटा दिया ना इसको तो वो अब नहीं मुझे दिखेगा। यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैं गया, देखो यहाँ वो कोड दिख रहा है, हाउ कैन आई फाइंड कि FLVN00 खुला है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर आपके साथ। सो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। सो वो टेक्निकल कोड्स अगर आपको देखने हैं तो कैसे देखोगे, मैंने बता दिया आपको। गो इनटू द ऑप्शन, you need to go into the visualization which is in interaction design visualization 1, इसको बस ऑन कर दो, ठीक है ना। इसको भी ऑन कर सकते हो, करोगे नहीं तब पे भी दिखेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। इसी तरह से और भी कई ऑप्शन है जो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है। हमें मेनली एंड यूज़र का पार्ट पढ़ना है जिसमें हम लोग को ट्रांजेक्शन्स करना सीखना है। बट हाँ, ये कुछ पिक्यूलियर चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है टेक्निकल कोड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑन एसएपी इज व्हाट, क्या होता है। द फर्स्ट थिंग हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली लेज़र क्रिएशन। ओके, तो लेज़र क्रिएशन कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टी कोड होता है उसका FS00, जहाँ से हम लोग लेज़र क्रिएशन कर सकते हैं। तो लेज़र क्रिएशन करना, अब ये लेज़र क्रिएशन है ना। दूसरा तरीका हम लोग लेज़र क्रिएशन पे कैसे जा सकते हैं, उसके लिए हम लोग को जाना होगा अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जर्नल लेज़र में, और यहाँ देखो होता है मास्टर रिकॉर्ड। मास्टर रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो यहाँ होता है क्या, GL, और यहाँ होता है इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और इसके अंदर होता है FS00 सेंट्रली। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग FS00 यानी GL क्रिएशन पे पहुँच सकते हैं। नॉर्मली हम लोग हर जगह लेज़र बोलते हैं, बट एसएपी में हम उसको जनरल लेज़र बोलते हैं, GL। तो शॉर्ट में देखो GL ऐसे लिखते हैं, आप लोग G/L लिख सकते हो। तो GL अकाउंट सेंट्रली। अब यहाँ पे देखो कई सारे आपको बटन्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ये फाइंड बटन है ना, क्रिएट बटन, डिस्प्ले, और ये चेंज, ये तो हर जगह आपको दिखता है, क्रिएट डिस्प्ले चेंज, है ना। फिर ये होता है क्या, कॉपी करने के लिए, कोई लेज़र को कॉपी करना है ना। जस्ट नाम मान लो मैं सैलरी बनाया, फिर वेजेस भी उसी तरह से बनता है, वेजेस का भी वैसे ही बनाना है। तो आप क्या करो, कॉपी कर लो, बस नाम चेंज कर दो। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ब्लॉक। तो यहाँ पे ब्लॉक का भी ऑप्शन होता है, किसी लेज़र को, पर्टिकुलर लेज़र को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। सपोज अब ब्लॉक का कब यूज़ होता है, जस्ट लाइक किसी एक ही नाम, एक ही खर्चे के लिए दो लेज़र बन गए। सपोज एक तुमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बना दिया, कि तुमने स्टेशनरी बना दिया है, तो कोई एंट्री कभी स्टेशनरी में चढ़ा रहा है तो कभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, तो तुमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर लेज़र को ब्लॉक कर दो। तो ब्लॉक कर दोगे तो फिर उस लेज़र को फिर कोई यूज़ नहीं कर पाएगा दोबारा, समझ गए। तो ब्लॉकिंग का भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। नाउ दिस वन इज सेट फॉर डिलीशन। अगर वो सेट फॉर डिलीशन के लिए भी चला गया, है ना। सेट फॉर डिलीशन ध्यान रखना, सेट फॉर डिलीशन हम लोग डिलीट कर सकते हैं किसको है। नॉर्मली अगर किसी लेज़र को आपने बना दिया, ध्यान रखना, अगर हमने जस्ट लाइक इनकम के इतने सारे लेज़र्स बने, अगर किसी भी लेज़र को हमने बनाया, और उस पर हमने एंट्री कर दी, एंट्री हमने चढ़ा दी, तो वी कैन नॉट डिलीट दैट लेज़र। और एसएपी में कोई एंट्री आप डिलीट कर नहीं सकते हो। तो जब एंट्री नहीं डिलीट हो सकता है तो लेज़र भी डिलीट नहीं हो सकता। फिर वो नेक्स्ट ईयर ही आप उसको ठीक कर पाएंगे, इस साल तो नहीं कर सकते। और वो भी आप नहीं करेंगे, जो कंसल्टेंट लेवल होगा वही जो करेगा। हाँ, कोई तुमने लेज़र बनाया बट उस पर कोई एंट्री नहीं है, तब आप उसको डिलीट कर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए। लेकिन अगेन मैं बोल दे रहा हूँ कि डिलीशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंड यूज़र। अगर आपने कोई चीज़ गलत की है, सपोज करो गलती से क्रिएट हो गया, देन यू नीड टू जस्ट इन्फॉर्म टू योर कंसल्टेंट, या कह सकते हो अपने सीनियर को। दे हैव अ पावर टू डिलीट एनी GL, बट यू आर नॉट एबल टू डिलीट एनी GL, है ना। यस, आप कुछ पूछ रहे थे।
हाँ, यू कैन मेक द चेंजेस इन द जीएल। जीएल की कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करते हो। हाँ, हाँ वो सब कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिलीट। और हाँ, जी एसएपी में कौन सा जीएल डिलीट हो सकता है? जिस जीएल पे कोई एंट्री ना बनी हो। ठीक है। और नेक्स्ट होता है क्या? दिस वन इज चेंज कंपनी कोड। जब भी हम कोई काम करेंगे तो एक कंपनी कोड होगा, जैसे लाइक यहाँ पे कंपनी कोड ICX है ना? तो वैसे ही हमारे पास कोई कंपनी कोड होता है, तो कंपनी कोड पे ही हम काम करने वाले हैं। तो अगर सपोज करो हम दो कंपनी कोड पे काम कर रहे हैं, नाउ यू नीड टू चेंज द कंपनी कोड। तो यहाँ पे सपोज 1000 पे हमें काम करना है, 1000 कंपनी कोड यहाँ पे चेंज करना होगा। हुआ नहीं, जस्ट लाइक यहाँ पे देख लो इतने सारे कंपनी कोड है ना? तो इसमें जो भी कंपनी कोड है, अच्छा 1000 है ही नहीं, नहीं होगा भाई। हम्म तो कहने का मतलब है क्या, अगर आपको कंपनी कोड 1000 इन बायोटेक ये है ना, तो जो भी कंपनी कोड में आपको चेंजेस करने हैं यहाँ से कर सकते हो। मीन्स उस कंपनी कोड में आप काम करो। नाउ ये तो अपडेट के लिए है, कोई चीज़ कॉपी की क्रिएट की, यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ से डिस्प्ले कर लिया। ठीक है, देखो 1000 कंपनी कोड यहाँ चेंज हो चुका है, उसके ग्रुप्स दिखा रहा है। नाउ बिफोर जीएल क्रिएशन हमें क्या चीज़ ज़रूरी होता है समझना? हमें समझना ज़रूरी होता है चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या चीज़ समझना ज़रूरी होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट। व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट? जिस लाइक इससे पहले भी जो सॉफ्टवेयर पढ़ा था उसमें भी चार्ट ऑफ अकाउंट था। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट इज द लिस्ट ऑफ लेजर्स, लिस्ट ऑफ लेजर्स विच हेल्प अस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिस्ट ऑफ लेजर जो कि हमें हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करने में, है ना? तो लिस्ट ऑफ लेजर्स या फिर कह लो ग्रुप ऑफ लेजर्स। तो अगर हम बात करें ग्रुप्स कितने होते हैं, अकाउंट कितने तरह के होते हैं, अगर हम देखें साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें क्या, एक प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस में दो चीज़ दिखाते हो, एक्सपेंस एंड इनकम। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। तो यहाँ पे देखो जस्ट लाइक इस कंपनी कोड में 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम्हें 4 ही ग्रुप मिले, हो सकता है कोई कंपनी में जाओ तो तुम्हें और भी ज़्यादा ग्रुप्स बनाए, यानी इसको भी क्लासीफाई कर दिया उन्होंने। करेंट लाइबिलिटीज़ का अलग दिखे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का अलग दिखे, सिक्योर्ड लोन का अलग दिखे, है ना? किसी कंपनी में जाओगे हो सकता है एसेट के भी कई क्लासिफिकेशन कर रखा है, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स सबका, है ना? तो फिलहाल सिंपल वे में आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, ग्रुपिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया ताकि इजिली आप समझ सको। अब इसमें क्या होता है कि हर एक ग्रुप में, अब यहाँ पे कोई भी तुम लेजर जब क्रिएट करोगे ना, यू नीड टू पुट अ कोड। ना व्हाट इज कोड? कोड क्या है, ये कोड्स क्या है? जस्ट लाइक अगर हम देखेंगे एसेट के लिए कोड रेंज स्टार्ट हो रहा है 1 से, है ना? 1 2, ये तो हालांकि ज़्यादा ही हो गया है ना। तो मान लो चलो मैंने बोल दिया 1, सपोज करो 1 करोड़, है ना? ये कुछ ज़्यादा ही है। सपोज 1 करोड़, तो 1 करोड़ टू 1 करोड़ 99 लाख, है ना? 99,000, दैट मीन्स 1 करोड़ GL you can create in asset group which is start from 1 crore, and the liability group is start from 2 crore, income is start from I think 3 crore, and expense GL code is will start from 4 crore. Okay, so it is what this is called number range. This is called number range, like this. So ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है बेसिकली। तो जब आपकी कंपनी बनाई जाती है उस समय ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया जाता है। रेंज बताना पड़ा, नंबर रेंज, जस्ट लाइक यहाँ पे बताएगा एसेट्स। तो एसेट्स का नंबर रेंज मैंने ये सेट कर दिया 1 लाख टू 1,99,000, दिस वन। दैट मीन्स आपने कितना, आप एक तरीके से 1 लाख लेज़र बना सकते हो, किसका? एसेट्स का। फिर मैंने लाइबिलिटी का सेट कर दिया 2 लाख से। तो ये कहाँ तक रहेगा? अप टू यू है, ये आपके ऊपर है कितना आप सेट करोगे, कितना आपका रेंज चाहिए। फिर आपको क्या होता है, एक्सपेंस। तो ये रेंज आप नहीं सेट करते हो,
जो कंपनी क्रिएट करेगा, जो कंसल्टेंट होगा, FI कंसल्टेंट, वो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन करके रखते हैं। अब सवाल उठ रहा होगा, सर मान लीजिए कल को ना इससे भी अधिक लेज़र हो रहे हों तो क्या होगा? फिर और नंबर रेंज वो इंक्रीज करेगा, कौन? आपका कंसल्टेंट। बात समझे कि नहीं समझे? इतने तो एनफ होते हैं वैसे, और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही दे रखा है। अब सवाल उठता है लेज़र बनेगा कैसे? तो लेज़र बनाने के लिए पहली चीज़ होती है, आपको अपना एक कोड बनाना है, कोड सेट करना है, कोड से स्टार्ट करना है। आप कोड यहाँ पे देख रहे होगे लाइन से बच्चे लोग जो भी स्टार्ट किए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्रैक्टिस सर्वर है, तो सब इसमें काम कर रहे हैं, तुमको एक ही नाम से कई लेज़र दिखेंगे। बात समझे? अब तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है? तुम्हें अपना रेंज पुट सेलेक्ट करना है पहले तो। अब देखो मैं नॉर्मली जो कहता हूँ, जब एसेट का कोई लेज़र बनाए, इनकम का कोई लेज़र बनाए, तो ये सीक्वेंस ना बिगाड़ो। ये सीक्वेंस देखो सब लोग स्टडी लेके चल रहे हैं, 7 8 9 10, है ना? तो यहाँ पे जहाँ पे भी नंबर रेंज क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो, वहाँ से तुम अपना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे हालांकि फिर भी नंबर रेंज गड़बड़ कर ही देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, अगर तुमको देखने को मिल जाएगा 688 के बाद, अब 623 के बाद किसी ने सीधे 6554 स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो 654 स्टार्ट कर दिया है, तो 654 स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी आप चाहो तो अपने लेजर्स बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी अपने लेजर्स आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, सपोज 65 है मेरे को, सॉरी 60, और कहाँ पे गैप है, 78 के बाद भी काफ़ी गैप है यार, है ना? तो कोई नहीं, अब तुम्हारे ऊपर है। सपोज मैं 688 है ना, मैं 689 बना रहा हूँ, तो ये कौन सा लेजर मैं बना रहा हूँ, एसेट का। तो मेरे को क्या करना है, इसको देख लेना है, और फिर यहाँ पे देखो क्रिएट का न्यू बटन होता है, क्रिएट करो। अब जीएल का अकाउंट नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1, तो कितने टाइम्स जीरो है, 2 6 टाइम्स जीरो है, ठीक है ना? 689, तो 688 था, अब 689 मेरा जो फ्रेश है ना? इस कोड पे कुछ भी नहीं बना है। ओके, जैसे हमने क्लिक किया देखो आ गया कोड। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, जीएल अकाउंट टाइप, तुम कौन सा अकाउंट टाइप बना रहे हो, दिस इज मैंडेटरी फील्ड, आप देख सकते हो, और ये सारे टैब है, इन सारे टैब्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले पूछता है सर बताओ कौन सा आइटम बना रहे हो, आर यू क्रिएटिंग लेजर रिलेटेड टू बैलेंस शीट, आर यू क्रिएटिंग लेजर रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम, दैट मीन्स पीएल अकाउंट। अगर तुम पीएल अकाउंट के आइटम बना रहे हो, यू नीड टू सेलेक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम। नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर, ये सब अलग के लिए। फिलहाल ये समझ लो कि जब बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट सेलेक्ट करना है, जब एक्सपेंस पीएल अकाउंट से रिलेटेड बनाना है तो एक्सपेंस एंड इनकम। ये सब हम बाद में समझाएंगे, जब हम लोग कंट्रोलिंग पार्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे उसका काम है ये। सो बैलेंस शीट से रिलेटेड, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट एसेट जीएल, है ना? सो वी नीड टू सेलेक्ट बैलेंस शीट अकाउंट, देन अकाउंट ग्रुप। ओके, now we know that we have 4 groups: asset, expense, income and liability. So we are going to create asset GL. Now short text, what types of laser you are going to create. Suppose I am going to create a laser of cash. The basic thing is cash GL I am going to create. Now here GL account long text, you can put here long text cash in hand, suppose. Otherwise you can put both sides same thing. अब ये है ट्रेडिंग पार्टनर नंबर, इट इज नॉट मैंडेटरी, it is not mandatory. And what is the meaning of trading partner, we will learn later on, हम लोग आगे सीखेंगे धीरे धीरे। now you need to go into the next tab, control data tab. when you go into the control data tab, then account currency is what, INR. we know that we have an Indian company, so default currency is already set INR. otherwise if you want to set it on a dollar, you can set, you can find it, you can, this is the magnifier button. After clicking on this, the possible entry is showing here. The possible entries means what? This entry you can select. And same thing you can open through the shortcut key. What? F4. Okay.
So either you can press F4, either you can click on the magnifier button. Now next is the balance in local currency only. क्या आप चाहते हैं कि जो बैलेंस शीट आपका बने हमेशा INR में बने, कि डॉलर में भी आप बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। इट इज़, कई लोग इसको टिक कर देते, कई लोग नहीं टिक करते। जस्ट लाइक मेरा बिजनेस है, लेकिन मेरा बिजनेस मेरी इंडियन कंपनी है, लेकिन ना मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा US में होता है, तो मेरे को जब भी रिपोर्ट चाहिए होता है ना, मैं डॉलर में देखना चाहता हूँ। तो जब मैं डॉलर में देखूंगा तो मेरा ये कैश इन हैंड डॉलर में नहीं आएगा, अगर मैंने इस पर टिक कर दिया तो मेरा क्या होगा, कैश का रिपोर्ट हमेशा किस में आएगा, रुपीज़ में। सो इसीलिए हम लोग इस पर टिक नहीं करते, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस। अभी ये सब चीज़ों पे मत ध्यान दो, टैक्स कैटेगरी ये सब अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। सो जस्ट अकाउंट करेंसी INR पे रहेगा बाय डिफॉल्ट। जस्ट गो बिलो साइड, यहाँ होता है क्या, सॉरी, शॉर्ट की। शॉर्ट की मीन्स व्हाट, जब आप कैश का लेजर चेक करोगे तो एंट्रीज आपको कैसे दिखे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट पोस्टिंग डेट वाइज। जब मैं कैश का लेजर में डिस्प्ले देखूं कि कैश पे एंट्री कौन कौन सी है, तो मुझे डेट वाइज एंट्री देखनी है। कैसे देखनी है, डेट वाइज। तो ये रिपोर्टिंग के पर्पज से होता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, गो इनटू द नेक्स्ट ऐप, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट फील्ड स्टेटस ग्रुप। जब आप कैश को लेकर एंट्री करोगे तो कैश की एंट्री करते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट फील्ड्स होगा, जनरल एंट्री करते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड्स होगी। जस्ट लाइक आप लोग जो बैंक का यूज़ करते हो अपने एंट्री में, तो वहाँ चेक नंबर मांगता है, इंस्ट्रूमेंट नंबर मांगता है, ये सब मांगता है। तो क्या क्या डिटेल्स मांगे आपसे, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, फील्ड स्टेटस ग्रुप में। दैट मीन्स विच फील्ड्स आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एंट्री। बट ये तुम बता रहे हो कहाँ पे, GL क्रिएट करते समय ही बता दोगे। तो व्हेन यू ओपन दिस टैब नाउ, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप है, कैसे भी रिलेटेड होगा। बट अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ इसमें क्या होता है। SAP में डिफॉल्ट फील्ड स्टेटस ग्रुप है G001। क्या है, G001, दिस इज द डिफॉल्ट फील्ड स्टेटस ग्रुप, यू नीड टू सेलेक्ट दिस। कोई भी लेजर बनाओ, चाहे एसेट हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे इनकम हो, एक्सपेंस हो, यू कैन सेलेक्ट G001। ना अगर तुम देखना चाहते हो कौन कौन से फील्ड इसमें मैंडेटरी होगा, कौन सा ऑप्शनल होगा, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। तो जब तुम किसी भी एंट्री जनरल डेटा की बात करोगे तो देखो तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, सप्रेस, रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल। कौन सी एंट्री, ये तो सप्रेस मतलब हाइड रहेगा, ये नहीं पूछेगा। रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी होगा, वो टिक लगा होगा, यू नीड टू पुट द डिटेल ओवर देयर। नाउ नेक्स्ट, ऑप्शनल एंट्री मीन्स आप चाहे तो भरो चाहे तो ना भरो, बिल्कुल जस्ट लाइक असाइनमेंट नंबर एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स नरेशन इन SAP। टेक्स्ट का मतलब होता है नरेशन, तो नरेशन देखो ऑप्शनल रखा है, चाहे भरो चाहे, अगर इसी को मैंने ये रिक्वायर्ड में कर देता तो, यानी बिना नरेशन भरे आप एंट्री सेव ही नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये तो था। नाउ नेक्स्ट, अकाउंट असाइनमेंट। यहाँ देखो मैक्सिमम चीज़ें हाइड है, और जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ ऑप्शनल में है, कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफॉल्ट फील्ड स्टेटस ग्रुप है ये G001। आप कोई भी लेजर बनाने के लिए आप इस फील्ड स्टेटस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, डेट, वैल्यू डेट, ये सब क्या है, ऑप्शनल है, चाहे तो भरो चाहे तो ना भरो। धीरे धीरे समझोगे इसे जब हम एंट्री करेंगे तब। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप देखो बिना भरे तो तुम आगे बढ़ भी नहीं सकते। तो सवाल उठता है सर यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप तो डालना पड़ेगा, तो क्या डालें सर। तो जैसे मैंने बोला डिफॉल्ट फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या होता है, G001। यू नीड टू सिलेक्ट G001 ओनली। बाकी ये सब बैंक, फाइनेंशियल और इंटरेस्ट वी विल लर्न लेटर ऑन। देन यू नीड टू गो इनटू द कीवर्ड। कीवर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ले लो। कीवर्ड इज व्हाट, कीवर्ड इज यूज्ड टू फाइंड योर लेजर। सपोज अब आपको पता है इसमें लेजर बहुत सारे लोगों ने बनाया है, अब आपको पता है आप क्रिएटर हो अब इस लेज़र के, तो आप चाहते हो आप अपना लेज़र देखना, तो मैं अपना कोई कीवर्ड सेट कर देता हूँ, मैं हर लेज़र बनाऊंगा वही कीवर्ड डालूंगा, ताकि मैं वो कीवर्ड से अपने बनाए हुए लेज़र्स को पकड़ सकूँ। तो मैंने जस्ट लाइक अपना कीवर्ड एक बनाता हूँ मैं हमेशा, दीप। तो ये मेरा कीवर्ड है। अब मैं जब भी अपने अपने बनाए हुए लेज़र्स को फाइंड करूंगा तो मैं दीप जैसे कीवर्ड डालूंगा, मेरे बनाए हुए सारे लेज़र्स मुझे दिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये कीवर्ड मैंने सेट कर दिया।
इंफॉर्मेशन तो जस्ट इंफॉर्मेशन, अभी कुछ नहीं आ रहा बिकॉज ये लेजर भी क्रिएट ही नहीं हुआ है। क्रिएट होने के बाद ये इंफॉर्मेशन आ जाता है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ आपको देखना है व्हाट इज योर चार्ट ऑफ अकाउंट। तो जो लिस्ट ऑफ लेजर्स है उसका नाम क्या है, उसका कोड क्या है, COAX। COAX इज योर चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये हमें पता होना चाहिए हम किस चार्ट ऑफ अकाउंट में अपने लेजर्स को बना रहे हैं। ठीक है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट ICAX। नाउ नेक्स्ट कंट्री रीजन, तो हमारे क्या है कंट्री रीजन, आई इंडिया है। कंट्रोलिंग एरिया ये भी ICAX। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो कंट्रोलिंग एरिया इज फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, और चार्ट ऑफ अकाउंट इज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसे समझ लो फिलहाल। तो चार्ट ऑफ अकाउंट तो अभी आपको पता होना चाहिए हमारा, हम किस चार्ट ऑफ अकाउंट में अपने लेजर्स बना रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ लिखना है, कुछ इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट दिस लेजर तो आप लिख सकते हो अकाउंट असाइनमेंट के बारे में, अकाउंटिंग नोट्स कुछ डाल सकते हो, बट नॉट मैंडेटरी। अब इसको सेव कैसे करेंगे, तो यूनिवर्सल की है सर दिस वन, सेव बटन Ctrl+S। तो यूनिवर्सल की होता है Ctrl+S, जस्ट प्रेस Ctrl+S। बोलता है क्या कि बैलेंस शीट लोकल करेंसी ओनली, तो मुझे नहीं रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना एसएपी में 3 सिग्नल्स दिखते हैं। द फर्स्ट सिग्नल इज रेड, ग्रीन एंड येलो। द सेम सिग्नल जो आप लोग ट्रैफिक सिग्नल आपको देखने को मिलता है ना। when there is a red signal that means there is some error during creation of your laser, you are not able to save it, आप सेव कर ही नहीं सकते। and when there is a yellow signal that means हाँ that is ignorable error, ये error है आपके पास, कुछ प्रॉब्लम है बट इग्नोरेबल है, आप उसको इग्नोर करके सेव कर सकते हो। एंड ग्रीन सिग्नल मीन्स एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नो एनी एरर। अगर मैं उस पर टिक कर देता ना लोकल करेंसी पे तो ये एरर नहीं मांगता, लेकिन मुझे लोकल पे नहीं सेट करना है। तो फाइनली देखो नीचे आ गया मैसेज स्टेटस बार में डेटा सेव्ड, आपके लेजर्स बन गए। ठीक, अब जब जाओगे इस इंफॉर्मेशन में देखो आ गया क्रिएटेड ऑन 19 जनवरी, क्रिएटेड बाय दिस यूजर। पहले इसमें नहीं ना इंफॉर्मेशन में कुछ आ रहा था, अब आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दिस वे वी कैन क्रिएट अ लेजर। सो सेम वे आई कैन create other assets laser, machine laser, land and building laser, and a bank GL you can create. Same way if I'm going to create a liability laser, I can see here the range is start from 2 crore, so you need to find the gap. एंड जब वो गैप आपको मिल जाए ना उसके आगे आप सीक्वेंस में बनाते चले जाइएगा, उसको आप फिर ब्रेक मत करिएगा। यहाँ पे भी 89 के बाद सीधे आ गया, चलिए यहीं पे बना लेते हैं। और आगे होगा लेकिन आगे क्या जाए, 2 हाउ मेनी टाइम 0, 2 2 6 टाइम 0 4 490। Okay, so now here we need to select balance sheet, we need to select liability. Now short text, suppose loan from relative. बिल्कुल। Now control data, in control data this is INR, okay, just go into the short key, just put, you need to put the short key. What is your short key, 001, directly you can put 001, that means posting date wise. If I want to see the report related to this GL, I want to check through date wise. In bank detail, field status group is mandatory. Without filling this, you cannot save this GL. Suppose I am just not filling anything, just going into the keyword English deep, okay, and you know that there is nothing I need to fill. Now if I am going to save this, it is showing you a red signal, and it is also mentioned here please fill the status group you need to fill. Go into the control data, sorry, create bank interest and just fill G001. Control S, save, enter. Okay,
Now your laser is created, loan from relative. Same as you can create a laser related to expense also, income also. Okay, so you need to practice at first how to create a laser. Now suppose I want to change any laser and I need to find my laser. Just click on here, select. When you click on this button, the find button is, this is a find window. Now these are the criteria to find. On which criteria you are going to find? Are you are going to create find your laser through the account number? So account number किसको याद रहेगा? Very complicated to remember, कोई नहीं याद रख सकता. हाँ, नाम से आप ढूंढ सकते, बिल्कुल सही. You can put the name of your laser and you can find the, ये भी है. लेकिन आपको पता है सेम नाम से 10 मिलेंगे. अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कैश लिखा, क्योंकि ये ट्रेनिंग सर्वर है ना, तो ट्रेनिंग सर्वर में सब प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैंने एस्ट्रिक साइन लगाया, वाइल्ड कार्ड इसको बोलते हैं. आगे पीछे कुछ भी हो, कैश होना चाहिए. कैश के दो कितने लेजर. अब इसमें मेरा बनाया हुआ कहाँ गया? तो ये ट्रेनिंग सर्वर है. लेकिन जब किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां तो कैश का एक ही लेजर होगा ना, वहां तो 10 नहीं होंगे ना. यहाँ पे 10 क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ट्रेनिंग सर्वर सब प्रैक्टिस कर रहे हैं. तुम भी बनाओगे अभी और. तो मेरे बनाए हुए लेजर मेरे को नहीं दिख रहे हैं. 95 एंट्रीज है, 95 कैश के लेजर बने हुए. तो कितने बच्चे बनाए होंगे, समझ गए? ना अब मेरे को फाइंड करना है, तो मैं इस बार डिस्क्रिप्शन वाइज नहीं, मैं कीवर्ड से साइट सर्च करूंगा. तो जब मैं कीवर्ड से सर्च करूंगा तो मेरे बनाए हुए लेजर सिर्फ मुझे दिखेंगे. और मेरे को अपना कीवर्ड मैं हर जगह क्या रखता हूँ, दीप. तो तुम अपना सेट कर सकते हो, कोई नंबर भी सेट कर सकते हो, कोड भी रख सकते हो. इट इज़ अप टू यू कि कैसे तुम कीवर्ड रखते हो. बस कीवर्ड क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो मैंने लिखा दीप. तो ये मैंने तो बहुत सारे बना रखे हैं, तो ये सब मेरे बनाए हुए जीएल. ठीक है, तो ये सब मेरे बनाए हुए जीएल है, आप देख सकते हो. हाँ, ठीक. अब मेरे को कोई लेजर मेरे को अपना चेक करना है, मैंने उसका जीएल चेक कर लिया. कैश इन हैंड ये ना 689. इसको फाइंड करना है. क्या करना है? फाइंड करना है. तो मेरे को इसको कॉपी करना होगा. अभी नंबर को कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल वाई. कंट्रोल वाई यू नीड टू प्रेस, तो ये प्लस बटन बनेगा. इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो. दोनों सेलेक्ट हो रहा है, चलो ठीक है. कंट्रोल वाई. ये फाइंड बटन पे गए. फाइंड बटन पे जाने के बाद कंट्रोल वी करो. आई थिंक क्या था, 689 था ना. कैश इन हैंड मिल गया. तो ये लेजर फटाक से आपने फाइंड कर लिया अपना. नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद इसको चेंज, इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, चेंज करना है. डिस्प्ले करना है तो यहाँ से भी डिस्प्ले कर सकते हो, और यहाँ पे भी जा करके इस डिस्प्ले पे टिक कर सकते हो. क्लियर? तो डिस्प्ले में मतलब आपका कर्सर नहीं आएगा, यू कैन जस्ट चेक. और इससे क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो. इस पे क्लिक करोगे, अब कर्सर आएगा. अल्ट्रेशन है ये. अब देखो कर्सर आ रहा है, यू कैन चेंज एनीथिंग. नाम भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो. तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. सो जीएल क्रिएशन मैंने एसेट और लाइबिलिटी का बना दिया. एक्सपेंस इनकम हम लोग कल सीख लेंगे. ठीक, इतनी प्रैक्टिस करिए पहले. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.